Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, welcome back to DNA Decode with Ijaz. Dear students, FSC Biology Part 1, Chapter 2 बैक्टीरिया एंड वायरसेस के अंदर आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक नॉर्मल फ्लोरा, इसको हम डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे नॉर्मल फ्लोरा क्या होते हैं और उसके साथ साथ हमारी बॉडी के ऊपर, ह्यूमन बॉडी के ऊपर इस नॉर्मल फ्लोरा के बेनिफिट्स क्या हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम नॉर्मल फ्लोरा की बात करें तो ये खास किस्म का स्पेसिफिक ग्रुप है माइक्रोब्स का, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, जो हमारी बॉडी के ऊपर या फिर बॉडी के अंदर रहता है। ओके, और खास किस्म की रिलेशन के साथ रहता है और इसको हम सिम्बियोटिक रिलेशनशिप जो है उसमें म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप कहते हैं। ओके, जिसमें नॉर्मल फ्लोरा जो है उनको भी बेनिफिट और होता है। ओके, और हमारी बॉडी को भी बेनिफिट होता है। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम नॉर्मल फ्लोरा की बात करें तो नॉर्मल फ्लोरा जो है ये खास किस्म का मिक्सचर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, और मेनली इसमें कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं? बैक्टीरिया एंड फंजाई। ओके, जो एनाटॉमिकल साइट ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी के ऊपर जो है या फिर बॉडी के अंदर जो है वो रहता है। और डियर स्टूडेंट्स, अगर हम हेल्दी एनिमल्स की बात करें तो हेल्दी एनिमल्स के इंटरनल टिश्यूज जो हैं सच एज ब्लड, ब्रेन और मसल्स जो हैं, इनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते, तो हम क्या कहते हैं? यूजुअली फ्री फ्रॉम द माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनके बॉडी के अंदर नहीं होते। अगर हम नॉर्मल फ्लोरा की कंपोजिशन की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, मोस्टली जो है मोस्ट कॉमन माइक्रोब्स जो हैं जो नॉर्मल फ्लोरा के अंदर पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? बैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? बैक्टीरिया। उसके बाद सम जो है ये इसके साथ फंजाई अटैच होते हैं और उसके साथ इनमें प्रोटिस्ट वगैरह आते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ओके, और कुछ जो है इसमें मेथानोजेनिक आर्चिया। ओके, ओल्ड बैक्टीरिया में मेथानोजेनिक आर्चिया वो आर्चिया हैं जो क्या बना रहे होते हैं? मीथेन की प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। ओके, डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बैक्टीरियल फ्लोरा के बेनिफिट्स ह्यूमन बॉडी के ऊपर देखें तो खास किस्म की रिलेशनशिप के साथ जो है ये ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब्स जो हैं हमारी बॉडी के साथ रह रहे होते हैं, और इस सिम्बियोसिस को हम म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन कहते हैं। और म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन में दोनों पार्टनर्स जो हैं, दोनों जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, दोनों को क्या हो रहा होता है? फायदा हो रहा होता है। ओके, तो सबसे पहले बेनिफिट्स में हमारे पास है विटामिन सिंथेसिस। डियर स्टूडेंट्स, ये खास किस्म के बैक्टीरिया जो हैं हमारी एलिमेंट्री कैनाल में जो पाए जाते हैं, ये विटामिन प्रोड्यूस करते हैं, जो बेसिकली वो अपने लिए विटामिन बना रहे होते हैं, लेकिन जो उनसे उनकी नीड से बच जाते हैं विटामिन, वो हमारी बॉडी इस्तेमाल कर रही होती है। उसके साथ साथ ये विटामिन जो हैं ये हमारी बॉडी के अंदर जो है हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है और मुख्तलिफ किस्म के जो है ये फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। मिसाल इसमें देखें तो एंट्रिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे इंटेस्टाइन्स के अंदर होते हैं, और एंट्रिक बैक्टीरिया जो है ये विटामिन के बनाते हैं, और उसके साथ साथ विटामिन B12 बना रहे थे। ओके, विटामिन के जो है ये खास किस्म का विटामिन है जो हेल्प कर रहा होता है ब्लड क्लॉटिंग के अंदर। सम टाइम अगर बॉडी के मखसूस या फिर किसी भी पार्ट के ऊपर जो है वो कट वगैरह आता है तो ब्लीडिंग होती है, और ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए हमारे ब्लड के अंदर खास किस्म की स्पेसिफिक प्रोटीन पाई जाती है जिसको हम फाइब्रिनोजिन कहते हैं। फाइब्रिनोजिन बेसिकली इनएक्टिव प्रोटीन है जो हमारी बॉडी खुद असेंबल या फिर बना रही होती है, और ये फाइब्रिनोजिन जो है इनएक्टिव फॉर्म में लीवर से बन रही होती है, और ये एक्टिवेटेड फॉर्म इसकी देखें तो एक्टिवेटेड फॉर्म जो है इसकी फिब्रिन है। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया जो है फिब्रिन बना रहे होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। तो जहां पे कट आता है वहां पे ये फिब्रिन जो है वहां पे पहुंचते हैं और वहां पे जो है वो खास किस्म की जो है वो लेयर वगैरह बनाते हैं प्लेटलेट्स वगैरह से। ठीक है, तो ब्लीडिंग जो है वो या फिर आप यूं कह लें ब्लड क्लॉट में हेल्प करते हैं। उसके बाद विटामिन B12 की बात करें तो विटामिन B12 जो है ये हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम में मोस्ट इंपोर्टेंट है। नर्वस सिस्टम में अगर हम नर्वस सिस्टम के यूनिट्स की बात करें तो न्यूरॉन्स आते हैं, और न्यूरॉन्स की जो है उसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो वहां पे जो है आपको श्वान सेल्स मिलते हैं, और उन श्वान सेल्स के साथ साथ जो है वहां पे माइलिन शीथ पाई जाती है, और माइलिन शीथ खास किस्म की प्रोटीन होती है जो है वो न्यूरॉन्स की प्रोटेक्शन में हेल्प करती है, या फिर वहां से जो नर्व इंपल्स है, नर्व इंपल्स बेसिकली क्या होती है? वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज दैट पासेस फ्रॉम द न्यूरॉन्स या फिर न्यूरोलीमा। ओके, न्यूरोलीमा जो है न्यूरॉन की मेम्ब्रेन होती है। ओके, न्यूरॉन सेल की मेम्ब्रेन,
तो डियर स्टूडेंट्स, ये विटामिन B12 जो है उन श्वान सेल्स के ऊपर खास किस्म की प्रोटीन जिसको हम माइलिन शीथ कहते हैं वो बना रहे होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में हेल्प करने वाले बैक्टीरिया जो हैं ये क्या कर रहे होते हैं, विटामिन बी कम्प्लेक्सेस बना रहे होते हैं। ठीक है, बी कम्प्लेक्सेस विटामिन में हमारे पास 8 विटामिन आते हैं। ठीक है, विटामिन B1, B2, ओके, B3 और उसके साथ साथ बी जो है वो 5, B6, B7 और B9 और उसके साथ साथ जो है वो हमारे पास कौन से विटामिन आते हैं, B12। ओके, तो यहां पे हम लिख लेते हैं विटामिन बी कम्प्लेक्सेस में कौन कौन से विटामिन आते हैं। विटामिन B1, ओके, विटामिन B1, B2, ओके, B3 और B5, B6 और B7, B9 और B12। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कितने विटामिन हैं विटामिन बी कम्प्लेक्स में, 8 हैं। ओके, तो ये बनाने में हेल्प करते हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में हेल्प करने वाले बैक्टीरिया। तो डियर स्टूडेंट्स, बैक्टीरियल फ्लोरा के जो हैं बेनिफिट्स ह्यूमन में, इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट प्रिवेंशन फ्रॉम पैथोजेंस की बात करें। तो डियर स्टूडेंट्स, जो नॉर्मल फ्लोरा की बैक्टीरिया हैं ये डिजीज काजिंग पैथोजेन से कंपीट करते हैं। ओके, अब ये कंपटीशन कैसे करते हैं, अटैचमेंट साइट के लिए, ओके, शेल्टर के लिए या फिर फूड और न्यूट्रिएंट्स के लिए। देखिए, हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मल फ्लोरा हैं तो खास किस्म की जगह पर वो सराउंड कर रहे हैं या फिर बेसिकली वहां से वो खुराक भी ले रहे हैं, शेल्टर भी ले रहे हैं। तो बाहर से अगर पैथोजेंस आते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया या फिर हार्मफुल वायरसेस इंटर होते हैं तो वहां पे उनको जो है वो जगह नहीं मिलती। ठीक है, उनको जो है वो खुराक नहीं सही तरीके से मिलती, तो बेसिकली वहां पे क्या हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है। क्या हो रहा है, कंपटीशन। और यहाँ इस कंपटीशन का फायदा जो है हमें ये होता है कि पैथोजेंस जो हैं वो हार्डर फॉर द पैथोजेंस टू इन्फेक्ट आवर बॉडी टिश्यूज, हमारे बॉडी टिश्यूज को इन्फेक्ट करने के जो चांसेस होते हैं पैथोजेन से वो कम हो जाते हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट किलिंग ऑफ पैथोजेंस की बात करें तो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया जो है खास किस्म के सब्सटेंसेस बना रहे होते हैं और ये सब्सटेंस जो है ये बैक्टीरिया जो है उनको किल करते हैं, जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, ओके, बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो है ये क्या कर रहे होते हैं, खास किस्म के स्पेसिफिक सब्सटेंसेस बनाते हैं जो क्या करते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सब्सटेंस जो है हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचा रहे होते हैं। नेक्स्ट, अगर हम स्टिमुलेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्सेस की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जिसमें नॉर्मल फ्लोरा जो है ये क्या बना रहे होते हैं, एंटीजेंस बना रहे होते हैं। ओके, अब एंटीजेंस क्या है, तो एंटीजेंस जो है ये खास किस्म के स्पेसिफिक सब्सटेंसेस हैं। इनमें ये आपके पास प्रोटीन भी जो है वो प्रोटीन हो सकती है, स्पेसिफिक प्रोटीन, उसके बाद पॉलीसेकेराइड्स हो सकते हैं। ओके, तो ये एंटीजेंस जो है ये प्रोड्यूस करवाने में हेल्प करते हैं। अब ये एंटीजन जो है इसके अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या बना रही होती है, एंटीबॉडीज बना रही होती है। ओके, अब ये एंटीबॉडीज जो है ये भी बेसिकली मॉडिफाइड प्रोटीन्स हैं और इसकी टाइप्स की बात करें तो हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर मेनली कितनी टाइप्स हैं एंटीबॉडीज की, तो यहां पे हम मेंशन कर देते हैं IgA, IgM, IgD। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, IgM के बाद IgE, ओके, IgE और IgG। तो ये हमारे पास कितनी एंटीबॉडीज है हमारी बॉडी में, मेनली IgA 1, ठीक है, ये IgM दूसरी, IgD तीसरी और ये चौथी IgE और ये पांचवी। IG जो है ये बेसिकली इम्यूनोग्लोबुलिन्स को कहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन या फिर एंटीबॉडीज एक ही बात है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, ये एंटीबॉडीज जो है हमारे इम्यून सिस्टम को जो है वो पावरफुल बना रही होती हैं। याद रखें, जितनी एंटीबॉडीज हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा होगी उतना इम्यून सिस्टम हमारा पावरफुल होगा। ओके, और यहाँ पे एंटीबॉडीज जो है ये क्या कर रही होती है, प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम द हार्मफुल पैथोजेनिक इन्फेक्शंस। पैथोजेनिक इन्फेक्शन से, पैथोजेंस में आपके पास बाहर से आने वाले खास किस्म के एजेंट्स हो सकते हैं, उसमें हार्मफुल बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरसेस हो सकते हैं। ओके, हार्मफुल जो है वो आपके पास जो है फंजाई हो सकते हैं, हार्मफुल प्रोटिस्ट हो सकते हैं या फिर जो है खास किस्म के टॉक्सिन्स हो सकते हैं जो हम फूड वगैरह से इनटेक कर रहे होते हैं, या फिर
जो है वो एयर से हम इनहेल कर रहे होते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स उनके अगेंस्ट फाइट करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर जो है वो एंटीबॉडीज पाई जाती हैं, और एंटीबॉडीज एक्ट एज आवर डिफेंस सिस्टम, और जो है वो हमारी आर्मी के तौर पे काम कर रहे हैं। ओके, तो एंटीबॉडीज हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा होंगी तो इम्यून सिस्टम जो है वो अल्टीमेटली क्या होगा, ज्यादा पावरफुल होगा। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स आज का टॉपिक हमारा नॉर्मल फ्लोरा, ये हमारा चैप्टर सेकंड से बैक्टीरिया एंड वायरसेस में कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।